हेलो एवरीवन, बीएससी एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करना है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2 होगा। ऑब्वियसली ये आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। सबसे पहले आपको डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्शियल जो नोटेशन है डेल अपॉन डेल वाई, ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, जो फंक्शन u है उस u का सबसे पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। यहाँ आंशिक अवकलन की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो u है एक्चुअली वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात दो स्वतंत्र चरों का फलन है। तो यदि किसी फलन में यदि एक से अधिक स्वतंत्र चर है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यदि आप इस फंक्शन u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में वेरिएबल जहाँ x है उसको क्या करना होगा, अचर की तरह मानना होगा। सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल u अपॉन डेल y की। तो हमें जो u क्या गिवन है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x y अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लो इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, अर्थात जो इक्वेशन 1 है इसका हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। तो ऑब्वियसली जब आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इस स्थिति में x को आप अचर की तरह मानेंगे। तो यहाँ डेल u अपॉन डेल y, ऑब्वियसली y को इस tan इनवर्स के अंदर फंक्शन के अंदर है, तो सबसे पहले आप किसका करेंगे, tan इनवर्स का करेंगे। तो हम जानते हैं कि d बाई dx tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका हुआ है, tan इनवर्स का हुआ है। अभी tan इनवर्स में जो टर्म है उसका वापस करना होगा आपको, तो क्या करना होगा, d बाई dx tan इनवर्स के अंदर क्या टर्म है x का, तो यहाँ ऑब्वियसली dx बाई dx क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यह जो सबसे पहले tan इनवर्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ये जो टर्म है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद अभी तक तो हमने क्या किया, सिर्फ फंक्शन का क्या है tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का तो ये होता है। अब जो फंक्शन के जो अंदर टर्म है उसका करना है। तो यहाँ हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, और टर्म क्या हो जाएगी, ये जो है टर्म ये tan इनवर्स में जो टर्म है उसका, तो एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह जो नोटेशन है वो ऑब्वियसली पार्शियल अर्थात आंशिक अवकलन का नोटेशन है। तो आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, हम x को हम अचर की तरह मानेंगे। इसका मतलब इसमें जहाँ जहाँ x है उसको कांस्टेंट की तरह मानना है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो x है उसको आप इस पार्शियल साइन से बाहर ले सकते हो। तो 1 अपॉन 1 प्लस इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x आउटसाइड आ जाएगा डेल अपॉन डेल y अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको यदि दो फलन गिवन है u अपॉन v, तो हम जानते हैं कि जैसे किसी
फलन u अपॉन v का यदि आपको x से सापेक्ष मान लो आपको डेरिवेटिव फाइंड करते तो आप क्या करते हो आप हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग, ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई करना है, नोटेशन को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ पार्शियल इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्थिति में फंक्शन में जहाँ x है ना उसको कांस्टेंट की तरह मानना है, बाकी जो रूल है वो आपको सेम इसी तरह अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ ये u हो गया और ये v हो गया, क्योंकि हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये भी y का फलन है और ये भी y का फलन, तो ऑब्वियसली आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। बट नोटेशन क्या है एक्चुअली डेल अपॉन डेल y, तो इसका मतलब इसमें जो x है ना उसको कांस्टेंट की तरह मानना है। यदि आप इस टर्म का एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म ऊपर जाएगा तो हमारे पास टर्म आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू ये एक्स एज इट इज है। यहाँ हमें u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हर इनटू अंश का अवकलन, तो y का सापेक्ष करूंगा तो 1 हो जाएगा माइनस अंश एज इट इज और हर का अवकलन। तो यहाँ देखो तो टर्म मैंने रूट में दे रखी है, तो आपको पता होगा d/dx रूट x, आप इसको ऐसे लिख सकते हो d/dx x की पावर हाफ। हम जानते हैं कि d/dx x की पावर n का क्या डेरिवेटिव होता है, n x की पावर n माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसके बाद वेरिएबल का होगा तो आप क्या करेंगे x का करेंगे तो कितना हो जाएगा d/dx x का ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पे सेम वही करना है, यहाँ पावर हाफ है तो सबसे पहले क्या करेंगे पावर का करेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। इसके बाद जो टर्म है इसका करेंगे तो dx d/dx इसका करेंगे x का तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ, तो आप नीचे ले जाओगे तो x की पावर प्लस हाफ, तो प्लस हाफ तो क्या लिख सकते हैं आप रूट x, तो ये किसका हो जाएगा रूट x का कितना हो जाएगा 1/2 रूट x। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो पहले रूट पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तो हमने किसका किया है रूट का किया है। अब जो टर्म है ना उसका वापस करेंगे, जैसे यहाँ था x था तो d/dx किसका किया हमने इसका किया, तो यहाँ हमारे पास जो टर्म है ना इसका वापस करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करना है y के रेस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब x तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो y का कितना हो जाएगा यहाँ इसमें 2y हो जाएगा, तो यहाँ जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2y अपॉन हर का वर्ग, तो इसका हर का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ से एलसीएम लेते हो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद एलसीएम लेंगे तो इससे आप मल्टीप्लाई होगा तो टर्म कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ टर्म आ जाएगी 1। अच्छा इससे ये टर्म भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x अपॉन दिस टर्म, तो यहाँ से आप x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ टर्म क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये टर्म तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो एलसीएम लिया था वो टर्म बचेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि आप इस टर्म को फैक्टर करते हो तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यदि आप इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो आप इस टर्म को फैक्टर कर सकते हो, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू यहाँ जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ से ये टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है? जैसे डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड कर दिया, अब इसका हमें बोथ साइड एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है? पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब यदि इस टर्म में वाई है तो उसको क्या मानना होगा? अचर की तरह मानना होगा। तो मैंने अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई। इधर भी हमने क्या किया? पार्शियल डिफरेंशिएशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब y क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो यदि कोई y की सेपरेट टर्म है तो उसको क्या कर सकते हो? कांस्टेंट हो तो आप क्या कर सकते हो? आउटसाइड ले सकते हो। तो अब इसलिए यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, जिसको मैंने बाहर ले लिया। डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली यहाँ भी एक्स है और ये भी एक्स का फलन है। इसका मतलब रूल तो अभी भी आपको कौन सा लगाना है? यू अपॉन वी। बट सिर्फ नोटेशन इसलिए यहाँ ये यूज हुआ पार्शियल का कि इसमें यदि वाई हो ना, क्योंकि हम तो एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, यदि वाई है तो उसको अचर की तरफ मानना है। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यू अपॉन वी से करूँगा तो हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनको अंश का अवकलन एक्स का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा माइनस अंश एज इट इज हर का अवकलन। तो सबसे पहले रूट का होगा तो कितना होगा? 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो कितना होगा? रूट का होगा। फिर रूट का जो टर्म है उसका करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब y कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट, तो x का कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये ऊपर 2x अपॉन हर का 1, तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप एलसीएम लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स इसको कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यह टर्म बचा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अपॉन एलसीएम जब दिया तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म तो ऑलरेडी नीचे थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म एलसीएम ले लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टर्म से ये कैंसिल हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया? 3 अपॉन 2। तो यहाँ से लिख सकते हो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन 2। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। इसी तरह यदि आपको एक अनदर क्वेश्चन गिवन हो ऐसा, तो जो सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है
यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इज इक्वल टू c, देन सो दैट f x is equal to y is equal to z del to u upon del to z upon del x del y is equal to minus x log e x का होल इनवर्स। मतलब आपको गिवन x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z किसी कांस्टेंट c के इक्वल है, तो आपको प्रदर्शित करना है कि इस पॉइंट जब x बराबर y बराबर z होगा, इस स्थिति में del टू z अपॉन del x del y की वैल्यू ये आएगी। तो हम जानते हैं कि del टू z अपॉन del x del y है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं del अपॉन del x del z अपॉन del y। यहाँ ऑब्वियसली x और y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर है, और z देखो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप क्या करना होगा, z को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं z की वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ से z की पावर z इज इक्वल टू x c अपॉन x की पावर x, y की पावर y। तो क्वेश्चन में गिवन है del टू z अपॉन del x del y, तो नीचे तो टर्म होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो ऊपर होता है वो डिपेंडेंट स्वतंत्र या आश्रित चर होता है। इसलिए मैंने z को किसके टर्म्स में लिखा है, x और y का। तो यहाँ क्या हो गया, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। यदि आपको del टू z अपॉन del x del y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, सबसे पहले आपको del z अपॉन del y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस स्थिति में क्या करना होगा, आपको z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का मतलब है, यदि आप del z अपॉन del y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, और यदि इसमें x की टर्म आ जाए, तो उसको x को क्या मानना होगा, y के सापेक्ष करें तो x को कांस्टेंट की तरह मानना होगा। तो हम क्या करना होगा, यहाँ del z अपॉन del y, बट हम जानते हैं कि यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब चर की पावर चर होना, तो उस स्थिति में हम आंशिक अवकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेने से क्या होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ से z log z इज इक्वल टू, क्योंकि हमने बोथ साइड लॉग लिया है ना, तो आप इधर भी log z की पावर z इज इक्वल टू log c अपॉन x की पावर x, y की पावर y। हम जानते हैं कि log a की पावर m क्या होता है, m आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा z log e बेस z इज इक्वल टू, इधर log a अपॉन b, तो क्या होगा log a माइनस log b, log a माइनस log b। फिर यहाँ वापस ये मल्टीपल के टर्म में log a b, तो क्या होगा log a प्लस log b। तो यहाँ से आप वापस log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ log x की पावर x प्लस log y की पावर y। यहाँ वापस log a की पावर m, तो आप ऑब्वियसली m को आगे ला सकते हो, तो यहाँ पे z log z इज इक्वल टू log c माइनस x log x माइनस y log y। अब हम क्या करना है, हमें सबसे पहले del z अपॉन del y, अर्थात इस इक्वेशन जो 1 है इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब आपको यदि कहीं x हो तो उसको कांस्टेंट की तरह मानना होगा। यहाँ हमें जो है वो z भी देखो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, और ये भी y का फंक्शन होगा, इस z दोनों में। तो दो फंक्शन मल्टीपल में हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा, जैसे मान लो u और v है, तो u को स्थिर रखेंगे, सेकंड का करेंगे, और सेकंड फंक्शन का एज को फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ऑब्वियसली आपको
ये रूल अप्लाई करना होगा। मान लो मैंने जेड को एच रखा, तो आपको लिखना होगा सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, अर्थात इस समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो इस सिस्टम में क्या करना होगा, x को कांस्टेंट की तरफ मानना होगा। तो यहाँ u और v का फॉर्मूला लगेगा। मैंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले क्या होगा, log का होगा, log का 1/z। अभी तक log का किया है, अब क्या करेंगे, log के अंदर जो फंक्शन है उसका करेंगे। तो log के अंदर फंक्शन क्या था, z था, तो z का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो y के रेस्पेक्ट में। प्लस अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, क्योंकि हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड फंक्शन को एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट कौन सा था, ये z, इसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल z इक्वल डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो ऑब्वियसली इस स्थिति में x कांस्टेंट तरह होगा, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। और यहाँ y के सापेक्ष करें तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y, तो u अपॉन v, सॉरी u इनटू v का फॉर्मूला लगेगा। तो माइनस एजेगी, हमने y को एजेगी रखा, इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 1/y प्लस log e y एजेगी, y का डिफरेंशिएशन क्या, तो 1। अब देखो ये z से z कैंसिल हो गया, डेल z अपॉन y, डेल z अपॉन y टर्म में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से डेल z अपॉन डेल y कॉमन आ गया टर्म 1 प्लस log z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस log ये y हो जाएगा। तो यहाँ से डेल z अपॉन डेल y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस 1 प्लस log e बेस y अपॉन 1 प्लस log e बेस z। इसको आप इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें तो डेल z अपॉन डेल x डेल y की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसके इक्वल है। इसका मतलब डेल z अपॉन डेल y की जो वैल्यू आएगी, इसका आपको क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली आपको डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसका क्या करना होगा, बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा x के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली with respect to x, तो यहाँ से डेल अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल x, इसका भी हम करेंगे तो माइनस को मैं क्या दूँ, बाहर ले लूँ, ये माइनस आ गया, अपॉन किसके टर्म आता है 1 प्लस log e बेस y अपॉन 1 प्लस log e बेस z। बिकॉज हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो यदि कोई y की सेपरेट टर्म है तो उसको कांस्टेंट, क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे तो y को कांस्टेंट तरह मानेंगे, तो कोई y की सेपरेट टर्म है तो उसको आप इसके बाहर ले सकते हो। तो ऑब्वियसली ये देखो 1 प्लस log y है ना, इसके पूरे टर्म को बाहर ले सकते हो, बिकॉज ये कांस्टेंट तरह होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस log e बेस y डेल अपॉन डेल x क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस log e बेस z। तो यहाँ से हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y। यहाँ से डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस log e बेस y। यहाँ देखो हम x से सापेक्ष कर रहे हैं, ऑब्वियसली z तो x का फंक्शन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा u अपॉन v का रूल लगा दो, तो हर इनको अंश का अवकलन, तो 1 तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस अंश 1 है इनको हर का अवकलन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, हर इनको अंश का अवकलन 0, फिर माइनस अंश 1 इनको हर का अवकलन, तो 1 का 0 और log का करेंगे तो 1 अपॉन z, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन z। अभी तो log का किया है, बट हमें तो किसके सापेक्ष करना था, x के सापेक्ष, z का कितना हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x अपॉन y का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log e बेस
मैंने u अपॉन v का किया है हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश 1 कांस्टेंट है 0, फिर माइनस अंश मतलब 1 इंटू हर का अवकलन, तो हर का अवकलन करेंगे ना तो 1 का तो 0, फिर log का करेंगे, log का 1 अपॉन z, बट z तो वेरिएबल है, z का किसका x, तो del z अपॉन del x अपॉन हर का 1। अब यहाँ से del टू z अपॉन del x del y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस log e बेस y अपॉन ये z है z 1 प्लस log e बेस z का स्क्वायर इनटू del z अपॉन del x। ऑब्वियसली आपको वैल्यू तो फाइंड करने के बाद पूरी टर्म्स किसमें x y में, इसका del z अपॉन del x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसका मतलब तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से del z अपॉन del x की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, इसी इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमने del z अपॉन del y की वैल्यू भी a से मिली है, तो ऑब्वियसली आप क्या करना होगा, इस इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होगा। तो आप लिख सकते हो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x। तो यहाँ से सेम, क्योंकि z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली u अपॉन v लगेगा, तो सबसे पहले z को एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष पार्शियली, तो log का क्या होगा, log का होगा 1 अपॉन z और z का del z अपॉन del x प्लस, क्योंकि z तो log के अंदर है ना, तो log का करेंगे, log का 1 अपॉन z, फिर z का del z अपॉन del x। अब इस फंक्शन को एज इट इज log e बेस z इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पार्शियल, तो del z अपॉन del x इज इक्वल टू x के सापेक्ष कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट 0, x के सापेक्ष पार्शियल कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है ये 0, तो ओनली इसका करना होगा u v से करना होगा, तो माइनस एज इट इज फर्स्ट फंक्शन x है एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन था x का कितना हो जाएगा, x सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो यहाँ से z से z कैंसिल हो जाएगा, del z अपॉन del x, इसकी वैल्यू यहाँ 1 प्लस log e बेस z, ये कॉमन आ गया, del z अपॉन del x या 1 बचा और log e बेस z 1 प्लस log e बेस x, तो यहाँ से del z अपॉन del x है, इसकी कितनी वैल्यू आई 1 प्लस log e बेस z अपॉन e बेस x अपॉन 1 प्लस log e बेस z। हमें इसकी del z अपॉन del x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो आपको क्या करना, यहाँ पुट कर दो, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 4 से del अपॉन del z अपॉन del x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या हो जाएगा del टू z अपॉन del x del y इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव आगे आ जाएगा, तो माइनस फिर 1 प्लस log e बेस y अपॉन z 1 प्लस log e बेस z का होल स्क्वायर इनटू del z अपॉन del y की वैल्यू, नेगेटिव तो मैंने पहले ले लिया यहाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस log e बेस x अपॉन 1 प्लस log e बेस z। अब आपको del को z अपॉन del x del y की वैल्यू मिल तो गई, बट आपको किस पॉइंट पर निकालनी है, x बराबर y बराबर z, इसका मतलब आपको जो वैल्यू है ना वो किस पॉइंट पर चाहिए, तो del टू z अपॉन del x del y की जो वैल्यू है वो x बराबर y बराबर z। ऑब्वियसली जो आंसर है पूरा x के टर्म्स में रहता है, इसका मतलब इसमें जो y है उसको भी x के इक्वल मानना है और z को भी x के इक्वल मानना है, तो उसका मतलब जहाँ y और z है ना वहाँ क्या पुट करना है, x पुट करना है, तो ये कितना टर्म हो जाएगा 1 प्लस log x बन जाएगा, ये भी 1 प्लस log x है, तो कितना बन जाएगा माइनस 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन, क्योंकि z बराबर सब क्या है, सब x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस log e बेस x का होल क्यूब। यहाँ से जो टर्म है वो क्या मिलेगा आपको,
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो जो ऊपर टर्म बचेगी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, जो उसकी वैल्यू मिलेगी माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक 1 प्लस लॉग ए बेस एक्स की वैल्यू बचेगी। हमें जो टर्म चाहिए तो पूरे टर्म को इन्वर्स, इसका मतलब पूरे टर्म को ऊपर ले जाना, बट यहाँ 1 नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से कि सिंस लॉग ई बेस ई होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यदि आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी लॉग ए बेस बी, उसकी वैल्यू क्या होती है लॉग बी अपॉन लॉग ए होती है। तो यदि ये दोनों जब नंबर इक्वल होंगे लॉग ए बेस ए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ ए और ए तो कैंसिल होकर 1 मिलेगी। इसका मतलब जब बेस और ये नंबर सेम होना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, तो ऑब्वियसली ए और ए सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए तो कैंसिल होकर 1 मिलेगी हमेशा। तो आप 1 की जगह क्या कर सकते हो, आप लॉग ए बेस ए ये पुट कर सकते हो, तो यहाँ से डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x, 1 की जगह मैंने log e बेस e प्लस log e बेस x, यहाँ से हम log a प्लस log b तो क्या हो जाएगा log a भी हो जाएगा, मल्टीपल बन जाएगा, तो यहाँ से माइनस 1 अपॉन x ये हो जाएगा log a इंटू बी, ठीक है। माइनस एज इट इज है, अब मैं पूरे टर्म को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा x log बेस e x होल पावर माइनस 1, ठीक है। जो आपको ये प्रूव करना था, तो आप ठीक है। अब यदि क्वेश्चन में यदि ये y के टर्म्स में होता, क्योंकि हमने तो क्या माना है x बराबर y बराबर z, तीनों को सेम मतलब वैल्यू के लिए फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली आप यदि y के टर्म्स में यदि रखना चाहो ना तो y के टर्म्स में भी आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा y के टर्म्स में y log e बेस e y आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही सेम है ना। जैसे हमने y और z को x के इक्वल माना है, हम ये भी तो कर सकते हैं कि x और z को y के इक्वल मान सकते हैं, तीनों इक्वल है ना, तो आप x जगह y यदि क्वेश्चन में y के टर्म्स में दे रखा है तो ऑब्वियसली आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड दिया है। सिमिलर जो नेक्स्ट इसी तरह के जो प्रॉब्लम है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।